स्टूडेंट्स, आज आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आपको फर्स्ट ईयर और इंटर की क्लासेस की इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो आप लोगों की एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ा है, इसलिए हमने आज अपना क्लास स्टार्ट किया है। आइए और अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए अपने हैंड वॉश करते रहिए और घर पे ही रहिए, किसी के टच में नहीं आइए। आज हम आपको टेंस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर का बेसिक जब तक हम आपको नहीं देंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम हाई लेवल का तब करेंगे, थोड़ा बेसिक नॉलेज पे हम अपना पहले फर्स्ट मेजर डाल लेते हैं। आज हम आपको टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस बात। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को कितने प्रकार में भागों में बांटा गया है। यहाँ पे टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरह के टेंस होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है, देयर आर काइंड्स ऑफ टेंस, 3 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस। आप अपना लिखते जाइए। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, जो भूतकाल में है, भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर, TENSE, भविष्य काल। जो भविष्य में होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, कितने भागों में प्रेजेंट टेंस को बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस इसको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप लोग लिख लो। अब इसको इरेज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। assertive sentence, negative sentence, interrogative sentence and double interrogative plus negative sentence।
सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब एसर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, पहले आज हमको ये जानना है एसर्टिव सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, कैसे पहचानोगे कि ये एसर्टिव सेंटेंस है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। फर्स्ट टाइप हमें ये जानना है कि कैसे जानेंगे। तो आते हैं एसर्टिव सेंटेंस के लिए। हम जिन वाक्यों में किसी भी ना शब्द का प्रयोग ना हो, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग ना हो, उसे हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब कि साधारण वाक्य हो। एग्जाम्पल के लिए हुआ है घर जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशंस हमने आपको नहीं बताई है, उसकी डेफिनेशंस में ता है, ती है, ते है वाक्यों के अंत में आते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एसर्टिव सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड प्रयोग नहीं हुआ है, क्वेश्चन वर्ड प्रयोग नहीं हुआ है, और इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू, डज। सिंपल वाक्यों में जब सब्जेक्ट जो है एक वचन होता है, सब्जेक्ट ये है, करता वह है, एक वचन होता है तो उसमें एस ए एस का वर्ब में प्रयोग करते हैं आपका। और अगर यहाँ पे कर्ता आपका बहुवचन होता तो वहाँ पे हम ऐसे एस का वर्ब में प्रयोग नहीं करते। वैसे इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, और इसमें सिंपल है इसलिए इसमें हम ऐसे एस का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता एक वचन होता है तो एस एस वर्ब में लगाते हैं, और कर्ता बहुवचन होता है तो ऐसे एस प्रयोग नहीं करते। तो ही, वर्ब हुई, वर्ब जाना है इसमें तो गो, जाना भी हो गई गो। अब ये कर्ता जो है वो एक वचन है, इसलिए हमने इसमें ईएस का प्रयोग किया है, गोज। अब कहाँ जाता है वो, घर, ही गोज टू होम। ये हो गया आपका एसर्टिव सेंटेंस, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एसर्टिव सेंटेंस है। अगर इससे अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन का होता तो ये ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे तुम मंदिर जाते हो, ये तुम जो है इतना तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि तुम है वो बहुवचन में आता है सब्जेक्ट, तो यू, जाना की, गो। अब इस वर्ग में हम एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन का है, तो यू गो टू टेम्पल। अब आपको इतना नॉलेज हो गया होगा, इसमें हमने ई एस का प्रयोग किया और इस वर्ग में हमने एस सी एस का प्रयोग नहीं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है और ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे ई एस का प्रयोग नहीं किया। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहाँ पे भी ई एस का प्रयोग होता। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग। आइए नेगेटिव सेंटेंस पे जाते हैं। आप
इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान आपको बताते जा रहा है ओरल में, और अगर जिसको नहीं आती है वो अपना लिखता जाए, और उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हम तो सिर्फ इंटर लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ बेसिक नॉलेज पे चल रहे हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लिखते जाएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, इंडेफिनिट टेंस की जो होती है, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए चलते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, मीरा गाना नहीं गाती है। सॉल्व करने का बेस आपको तरीका चाहिए हो तो इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस ETC। अगर आपको सॉल्व करने के लिए चाहिए तो ये भी तुम्हें एक न्यू फार्मूला दिया है, इस तरीके से आप अपने इस बात को सॉल्व कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपको सर्च करना है, इस बात में सब्जेक्ट कौन है जो कार्य करता है, मीरा इसमें सब्जेक्ट है। मीरा जो है वो सब्जेक्ट है, वो गा रही है, तो सब्जेक्ट कौन ने उठा लिया, सब्जेक्ट मीरा है, तो मीरा की मीरा, मीरा एक लेडी है और वो एक वचन है मीरा, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो डज लगाएंगे एक वचन की वजह से, तो मीरा डज। फिर हमने प्रश्न बताया है कि नॉट आएगी, मीरा डज नॉट। गाना फिर आएगी, वर्ब आएगी, वर्ब की वो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, गाना की क्या होती है, सिंग और ए सॉन्ग। मीरा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये नेगेटिव वाक्य है। मीरा एक वचन है इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। इस जगह अगर यू, वी, दे होता और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम यहाँ पे डू का प्रयोग करते हैं। वाक्यों के अंत में पहचान फिर से बताया दे रहा है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखिए इसी के लिए, वे मैदान में नहीं खेलते हैं। ये आया था है, क्लियर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट उसमें पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट इसमें वे है, वे को उठाया हमने, वे की अंग्रेजी होती है दे, और बहुवचन है इसलिए हमने डू लगा है, डू। नेगेटिव है इसलिए नॉट। खेलना वर्ब है, प्ले फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव वर्ब की। दे डू नॉट प्ले इन द फील्ड, मैदान की होती है FIELD, दे डू नॉट प्ले इन द फील्ड। अब आपका सिंपल हो गया, असर्टिव नेगेटिव हो गया। अब हम आज इंट्रोगेटिव हेडिंग डाल के यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। यहाँ तक आज हम आपको स्टॉप कर रहे हैं। अभी कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, और तब तक जो भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए